नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी नया सियासी प्रयोग करने जा रही है। लोकसभा हार के बाद बीजेपी यूपी में मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव चलने जा रही है। कौन सी वो सीट है और कौन कौन से नाम बीजेपी की ओर से सामने आ रहे हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक सीट है कुंदरकी विधानसभा सीट। इस सीट से सपा की ओर से शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। अब बर्क साहब संसद जा चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट खाली हो चुकी है और अब इस सीट पर फतेह पाने के लिए बीजेपी अब मुस्लिम चेहरे पर दांव चलने जा रही है। कितना जीत होगी, कितनी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए बीजेपी को भी अब मुस्लिम चेहरे पर दांव चलना पड़ रहा है। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जो 2014 के बाद से मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बचती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो हश्र हुआ है, उससे बीजेपी उबरने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी को लगता है कि 27 के चुनाव से पहले अगर अपनी खोई साख वापस नहीं पा सकी, तो आने वाले वक्त में दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुंदरकी सीट पर सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोट बैंक रहा है। यहां के मुस्लिम वोटर हर चुनाव में एकजुट दिखाई दिए हैं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि बिना मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के बीजेपी के लिए यह सीट जीतना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी किसी मुस्लिम कद्दावर नेता को टिकट देने का मन बना चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 3 बड़े नाम हैं जिन पर बीजेपी आलाकमान ने विचार करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें पहला नाम है जफर इस्लाम का, दूसरा नाम है कुंवर बासित अली का और तीसरा नाम है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी का। दोस्तों, ये वो 3 नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता सकती है। जफर इस्लाम और मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी की बहन का घर भी इसी विधानसभा में आता है। ऐसे में पार्टी बड़े चेहरे के तौर पर उनके नाम पर विचार कर रही है। बासित अली यहां के स्थानीय नेता होने के नाते बीजेपी को लगता है कि पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। बासित अली ने इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के कई नेताओं से संपर्क भी साधा है। दोस्तों, यूपी में होने वाले उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने इस सीट पर दो मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है। धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को इस सीट पर जीत का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, जैसे ही खबर सामने आई कि बीजेपी कुंदरकी से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है, उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। सपा प्रवक्ता है आजम खान, उनको सुनिए। कुंदरकी विधानसभा समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। समाजवादी पार्टी लगातार कई विधानसभा से वहां जीतती आ रही है। उम्मीद तो नहीं है कि भाजपा कुंदरकी में कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारने जा रही है, लेकिन अगर भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी उतार भी देती है तो भी उसे वहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुस्लिम समाज भाजपा की मुस्लिम विरोधी मानसिकता से अच्छी तरह से परिचित है, वो उन्हें वोट देने नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी कुंदरकी में 100% जीतने जा रही है। दोस्तों, कुंदरकी विधानसभा सीट पर अब तक के इतिहास में बीजेपी सिर्फ एक बार साल 1993 में जीत पाई है। इसके बाद से सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है। कुंदरकी सीट पर ज्यादातर मुस्लिम ही जीतते रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर 65% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट के गणित पर। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर सपा के जियाउर रहमान चुनाव लड़े थे और 43,162 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले बीजेपी ने 2017 के चुनाव में रामवीर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। इस सीट का समीकरण लगातार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ देता आया है। इस सीट पर दोस्तों 65% मुस्लिम और 35% करीब हिंदू वोटर हैं। यहां पर मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ा वोट बैंक तुर्कों का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम राजपूत का है। मुस्लिम तुर्क करीब 70,000 हैं, तो मुस्लिम राजपूत 40,000 हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी दोस्तों, ये तो नहीं पता, लेकिन अब मुस्लिम चेहरे पर
भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उनमें से एक सीट कुंदर की, जिस पर अब भरोसा जताने जा रही है मुस्लिम चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।